एक्सीलरेशन, जिसे हम उर्दू में इसरा कहते हैं। व्हाट इज़ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्या होता है? चलो देखते हैं। एक फास्ट मूविंग कार और फास्ट मूविंग बाइक, बट अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स किसी चीज़ का फास्ट चलना एक्सीलरेशन नहीं होता है। तो फिर एक्सीलरेशन क्या होता है? चलो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन दी हुई है हमें। एक्सीलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कोई भी जिस्म या बॉडी के वेलोसिटी या स्पीड में वक्त के साथ जो तब्दीली होती है उसे हम इसरा कहते हैं। यानी वेलोसिटी में तब्दीली या स्पीड में तब्दीली। इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर a हमारा एक्सेलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। सपोज एक कार पॉइंट ए पर खड़ी है, यानी रेस्ट पोजीशन पर है। पॉइंट ए पर कार की इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड होगी। अब कार पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर रही है। अब कार की फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड होगी। लेट सपोज कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर सफ़र करने के लिए टोटल टाइम लगा 5 सेकंड। इट मीन्स t इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब हमें पता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम टेकन। अब सारी वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड। अब इसको सॉल्व करने पर a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड, यानी a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 स्क्वायर। 5 सेकंड था हमारे पास। 5 से 20 को जब हमने कट किए तो हमें क्या मिला? a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब हम देखें पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी मजबूत तीसरा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हियर बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। व्हेन वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यानी बस रेस्ट पोजीशन से आगे बढ़ती है तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती है, तो हम इसको मजबूत तीसरा कहते हैं। इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चलो अब हम और एक मिसाल से पॉजिटिव एक्सेलरेशन को समझते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेब जब नीचे गिरता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। एप्पल वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज इट फेल्स डाउन। यानी सेब की वेलोसिटी नीचे गिरने पर बढ़ रही है। ये मिसाल से भी हम समझ सकते हैं कि मुस्बित इसरा यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सीम यकसा यानी सेम होती है। मतलब वेलोसिटी की सीम डाउनवर्ड रहेंगी तो एक्सेलरेशन की सीम भी डाउनवर्ड होंगी। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन की दूसरी किस्म यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे मनफी इसरा भी कहते हैं। चलो मिसाल के तौर पे हम समझते हैं। कार स्टॉप व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड, दस वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। कार के ब्रेक लगाने पर कार रुकेंगी और वेलोसिटी डिक्रीज होंगी। व्हेन वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जब भी वेलोसिटी कम होती है तो उसे हम मनफी इसरा कहते हैं और इसी को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो सीम्त होती है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होती है। और एक मिसाल समझते हैं। थ्रोइंग अप अ बॉल
is another example of negative acceleration because as ball moves up, its velocity decreasing. जब बॉल ऊपरी सीम में फेंकते हैं तो इसकी रफ्तार कम होती है। तो हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता सकते हैं। हाँ, जब बॉल की रफ्तार ऊपरी सीमित होती है तो इसकी इस तरह की सीमित डाउनवर्ड होती है, यानी नीचे की जानिब होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अगर अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड रहेगा। चलो अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन का टाइप 3 ज़ीरो एक्सेलरेशन, जिसे हम सिफर भी कहते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। Here the scooter is moving with constant speed and velocity of 10 meter per second. There is no change in velocity and thus no acceleration. यहाँ एक स्कूटर मुस्तकिल रफ्तार से चल रही है तो यहाँ वेलोसिटी में तब्दीली नहीं होती है, इसलिए एक्सेलरेशन सिफर होता है। When the velocity does not change and remains uniform, acceleration is 0. यानी जब वेलोसिटी में तब्दीली नहीं होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, उसी को हम सिफर इसरा यानी ज़ीरो एक्सेलरेशन कहते हैं।